आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका एक न्यू क्लास फिर से नेक्स्ट पार्ट जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था रिमूवल ऑफ ट्यूब के बारे में, अब आपका आज न्यू क्लास फिर से पार्ट 2 रिमूवल ऑफ ट्यूब का मैंने फिर आज आपके पास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज कुछ 5 एग्जाम्पल लेकर आपको मैं रिमूवल ऑफ ट्यूब चेंज करके बताऊँगा कि रिमूवल ऑफ ट्यूब कैसे चेंज करके बनाए जाते हैं। और प्रीवियस क्लास में मैं आपको रिमूवल टू के बारे में एक्सप्लेन किया था कि रिमूवल टू जो होते हैं वो उस तरह का सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी के गुण या दोष को जब वो अतिशय मतलब अत्यधिक मात्रा में जब वो होता है तो उसको हम लोग रिमूवल टू का यूज़ करके प्रयोग करके उसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो रिमूवल टू जो होता है वो किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, ये सबके जो गुण जो और दोष जो है अत्यधिक मात्रा में प्रकट करने का प्रयास करता है। और आज का क्लास में मैं कुछ 5 एग्जाम्पल रिमूवल टू लेकर मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए समझें, देखें। और चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि रिमूवल टू में ये 5 एग्जाम्पल क्या बताते हैं। तो मैं पार्ट 2 रिमूवल टू आज आपके पास लिया हूँ। तो रिमूवल टू का नंबर 1 का जो एग्जाम्पल है देखिएगा, उसमें सीता इज टू स्लो टू विन द रेस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब इसको चेंज करते हैं तो चेंज करने से पहले हम लोग पहले उसका सेंटेंस को चेक करते हैं कि वो किस टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा पता चलता है कि ये सीता इज लिखा हुआ मतलब ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। अब इसी को देख के हम लोग आगे इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ सीता इज टू स्लो टू विन द रेस, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि हम लोग इसमें कैन नॉट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सीता, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि सीता इज टू स्लो, यहां पर लिखेंगे सीता इज सो स्लो, क्या लिखेंगे सो स्लो। उसके बाद दैट को आप अपने से यहां पर ऐड करना होता है, तो दैट यहां पर मैंने ऐड कर दिया। तो सीता इज सो स्लो दैट, और सीता जो कि लड़की है तो यहां पर सी लगा दीजिएगा। तो सीता इज सो स्लो दैट सी कैन नॉट विन द रेस, she cannot win the race, ये आपका होगा फर्स्ट वाला। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं नंबर 2 का, तो नंबर 2 में देखिएगा he is too old लिखा हुआ है। यहां पर भी देखिएगा प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। he is too old to learn new tricks, मतलब वो जो है बहुत ज्यादा क्या है, बुरा हो चुका है कुछ नया चीज सीखने के लिए, कुछ नया पद्धति। तो यहां पर ही इज टू ओल्ड लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड दैट आपको लगाना ही पड़ेगा। दैट फिर से ही लगाएंगे, दैट ही कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। ये उसके बाद नंबर 3 हम लोग चलते हैं। नंबर 3 में आई वॉज टू वीक टू प्ले लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इसमें वॉज है जो कि मेरा पास्ट टेंस है। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ विशेष चेंज नहीं होता है, कुछ खास चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जहां पर हम लोग कैन नॉट लिखे वहां पर हम लोग कुड नॉट लिख देंगे, ये मेरा चेंज होगा। देखिए आई वॉज टू वीक टू प्ले, तो लिखेंगे आई वॉज so weak that, फिर से आई लगाना है, दैट आई, अब यहां पर कुड नॉट लगाएंगे, COULD, कुड NOT नॉट, कुड नॉट, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस का बात हो रहा है। आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट प्ले, ये मेरा टू यहां पर मूव कर जाएगा, टू नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट प्ले। उसके बाद फिर हम लोग नंबर 4 में चलते हैं। फिर ये प्रेजेंट टेंस का ही बात कर रहा है। सी इज टू साई, साई मतलब क्या होता है, शर्मिला। तो सी इज टू साई टू आस्क फॉर हेल्प, मतलब वो मदद मांगने के लिए शर्माती है। तो यहां पर टू आस्क टू हेल्प, यहां पर फिर से हम लोग लिखेंगे कि
सी इज so shy. She is so shy that she प्रेजेंट है, फिर से कैन नॉट लगाएंगे, दैट फिर सी लगाएंगे, क्योंकि जैसे मेरा यहां पर सब्जेक्ट रहता है उसी सब्जेक्ट को फिर से हम लोग लेके चलते हैं। तो दैट सी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, यहां पर टू जो है वो मूव कर जाता है। नेक्स्ट आपका नंबर 5, फिर यहां पर देखिएगा आपको पता चलेगा सेंटेंस को पढ़ने से कि ये पास्ट में जा रहा है। देखिएगा द बॉयज वेयर लिखा हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, बॉयज वेयर पास्ट टेंस है, फिर यहां पर हम लोग कुड नॉट लगा के बनाएंगे। द बॉयज वेयर टू टायर्ड टू गेट बैक, मतलब वो लड़के इतने ज़्यादा क्या हैं, थके हुए हैं कि वो वापस जो है नहीं आ सकते। तो द बॉयज वेयर टू टायर्ड टू गेट बैक, तो यहां पर लिखेंगे द बॉयज वेयर सो टायर्ड दैट बॉयज है ना, यहां पर आप लोग दे लगा सकते हैं ताकि यहां पर पुलर का बात हो रहा है। तो बॉयज वेयर सो टायर्ड दैट दे, पास्ट है, कुड नॉट, दैट दे कुड नॉट गेट बैक। The boys were so tired that they could not get back. तो ये कुछ 5 एग्जाम्पल मैंने आपको आज लेकर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आप इसको ध्यान से समझें, देखें, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, और आने वाले फिर क्लास के लिए रिमोट 2 का आपको फिर से क्लास मैं लेकर आऊँगा आपके पास नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।